स्वास्थ्य साधकों का पूरे पतंजलि परिवार की ओर से इस प्रातः वेला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को सुप्रभातम। आप सभी साधक शीघ्रता से उठ जाएंगे और अपनी अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पतंजलि वेलनेस सेंटर में और मैं आज आपको बताने वाली हूँ यहाँ की डेली रूटीन। सर्वप्रथम आप जैसे ही अपने बिस्तर का अपने शयन कक्ष का त्याग करते हैं, सर्वप्रथम आपके पांव जमीन पे आए उससे पहले आप सभी धरती माता को प्रणाम किया करें। तो ये है वो वेकअप कॉल जो सुबह से ही आपके रूम में 4 बजे से बजने लगता है। प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका स्मरण करें। तो हर कमरे में लगा हुआ है एक स्पीकर। उसके ठीक पश्चात दोनों हाथों को अपने सम्मुख रखते हुए एक मंत्र का स्मरण करेंगे। तो इसे सुनकर तो आप जरूर जाग जाएंगे। कर अग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कर यानी कि हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी माता जी का निवास स्थल होता है। कर मध्ये च सरस्वती, हाथों के मध्य भाग में सरस्वती माता जी का निवास स्थल होता है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, कर यानी कि हाथ के मूल भाग में यानी कि निचले वाले भाग में ब्रह्मा जी का निवास स्थल होता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रभाते कर दर्शनम। इसीलिए जो है प्रातः कालीन इस अनुपम वेला में अपने हाथों को अवश्य देखना चाहिए आपको सभी देवी देवताओं का। तो हम भी जाग गए हैं और तैयार हो चुके हैं, लेकिन आपको ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से मंत्र नहीं आने तो एक बार हम वीडियो को देख लेंगे ऊपर से नीचे की ओर। ये है सुबह के समय वेलनेस सेंटर का एक दृश्य। देखिए कितना मनमोहक है। उसके बाद आप सभी को ना षटकर्म के लिए जाना होता है। षटकर्म चिकित्सा जो है जिसका समय 4:15 से 5 बजे तक का रखा गया है। तो आप सभी साधकगण षटकर्म के लिए जाएंगे। क्या क्या चीजें लेके जानी है, कहाँ जानी है, वो ध्यान से सुन लीजिए। तो हम भी तैयार हो गए हैं सुबह 4 बजे षटकर्म में जाने के लिए। उस मॉर्निंग किट में अपना ट्रीटमेंट कार्ड रख लें, अपना उपचारक पत्रिका। तो इस वेकअप कॉल में आपको सब कुछ बताया जाता है, आपको कहाँ जाना है, क्या क्या लेकर जाना है। अपना स्टील का ग्लास रख लें, एक नोटपैड और पेन दिया गया है वह रख लें, एक छोटा सा टॉवल दिया गया है, छोटा सा टॉवल दिया गया है उसे रख लेंगे। एक यूटिलिटी बैग दिया गया है आपको जूते चप्पल रखने के लिए ब्लू कलर का। यह 5 चीजें आपको रखनी है। पुनः सुन लेंगे, आपका मॉर्निंग किट, ट्रीटमेंट कार्ड, स्टील का ग्लास, एक यूटिलिटी बैग। तो चलिए अब हम निकल पड़े। तो चलो हम लोग निकल चुके हैं आज फॉर षटकर्मा। सुबह के 4 बज रहे हैं, 3:50 में उठना होता है। 4 बजे तक आप षटकर्मा में चलिए। तो चलिए चलते हैं षटकर्मा में और देखते हैं। तो लग ही नहीं रहा है। 4 तो बज रहे हैं लेकिन मज़ा आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि टायर्ड हूँ या कुछ ऐसा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपको टायर्ड फील हो रही है? नहीं, 9:30 साढ़े 9 बजे सो गए थे, 3 बजे 3:30 बजे उठ गए हैं और 4 बजे तक पहुंचने जा रहे हैं। ये देखिए सुबह का समय इतना खूबसूरत है। साथ चारों तरफ ग्रीनरी है, अपार्टमेंट्स। और हम निकल गए हैं षटकर्म के लिए। ठंड लग रही है, अचानक बहुत ठंड बढ़ गई यहाँ पे। थैंकफुली हमारे पास ये देखिए यहाँ पे थैंकफुली हमारे पास एक जैकेट था। तो आप लोग मुझे लगता है क्योंकि बर्फ़बारी या कभी भी पहाड़ों पे हो सकती है, उसकी वजह से यहाँ पे ठंड बहुत बढ़ जाती है। तो आप कभी भी आए ना तो एक हल्का सा शॉल या कुछ जैकेट वगैरह अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि ठंड लगती है यहाँ सुबह। मतलब मार्च के एंड में हूँ मैं, ठंड तो लग रही है। और अगर आप लोगों को, और ये देखिए इस तरह की गाड़ियाँ हमेशा चलती रहती हैं। वहाँ से भी एक गाड़ी आ रही है, यहाँ से भी जा रही है। तो ये गाड़ी जो हमेशा आपको 24 घंटे प्रोविज़न है। आप गाड़ी से भी जा सकते हैं अपने जहाँ पे भी आपको जो थेरेपी करवानी है, जो काम करवाना है हमारी। इस तरह की गाड़ी है, लोग इस पर बैठ के जा सकते हैं। हर तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं क्योंकि सुबह का समय है, सभी लोग जाते हैं यहाँ। ये देखिए तो पहुँच चुके हैं हम षटकर्म के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं
कि आई वॉश का वो सब कैसे होता है और क्या होता है। चलो, तो सुबह सुबह 4 बजे के करीब हम पहुंच गए षटकर्म के लिए, जहां पे करते हैं एक आई वॉश, उसके बाद होता है कुंजल, एनीमा और इस तरह की प्रक्रियाएं जिसे कहते हैं षटकर्म। षटकर्म के बाद हम पहुंचते हैं योगा भवन या योग भवन। देखिए क्या माहौल बना हुआ है, ऑलरेडी सब लोग बैठे हुए हैं। वाह! और यहाँ पे 3 स्क्रीन्स लगे हुए हैं, 3 स्क्रीन्स जिसमें बाबा जी का योगा या कुछ स्क्रीन डिस्प्ले और लाइव होता है इसी 3 स्क्रीन में। और आस्था चैनल और इंडिया टीवी वाले भी कवर करते हैं इसको। तो सुबह सुबह का लाइव आता है आस्था चैनल पे, आप उसको ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए ऊपर पूरे एग्जॉस्ट फैंस वगैरह दिखा रखे हैं। तो चलिए आपको एक राउंड दिखा देते हैं इस योग भवन का। फुल ऑफ एग्जॉस्ट फैन, बहुत ह्यूज है, खूब वेंटिलेटेड है। सो ब्यूटीफुल, सब कुछ कितना सुंदर है। चलिए मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको यहाँ क्या लिखा है। रोग अनुसार यज्ञ चिकित्सा। वही है, हम लोग को थोड़ा अपने आप को खुश करना होगा। बहुत ये देखिए आगे हम लोग योगा भवन में, और यहाँ पे सुबह सुबह आपको जूस मिलता है जो आपको पीना होता है। ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं जूस लेने के लिए। जूस लेकर वहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब जूस क्या आप कह सकते हैं, काढ़ा। यहाँ पे मिल रही है काढ़ा। सुबह सुबह आप जाइए, ये पीछे, और फिर 7 बजे योगा के बाद भी आपको ये पीना है। और पीछे पूरे ऋषि मुनियों के फोटोज हैं, और वहाँ रिफ्लेक्सोलॉजी और फिजियोथेरेपी का काउंटर इधर ही है। तो जो भी आपके इसमें डॉक्टर ने लिखा होगा उस तरह का जूस आपको मिला होगा। तो ये देखिए आज मुझे मिला ये। आपको क्या मिला आज शलभ? जौ पे ये है जौ का पानी। और मुझे क्या मिला है ये मुझे पता नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सा पानी है मुझे। लेकिन ये देखिए ये है मेरा पानी। तो अब हम पहुंच गए हैं योगा सेंटर, योग भवन। तो पहले हो गया षटकर्म, अब योग भवन। यहाँ पे योग शुरू होता है 5 बजे से 7 बजे तक, और 7 बजे के बाद 7:30 तक होती है मिट्टी पट्टी, जो आँखों में मिट्टी की पट्टी डालते हैं और पेट पे भी मिट्टी की पट्टी डालते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये देख कितने सारे मैट्स लगे हुए हैं। अभी सारे लोग, हम लोग बहुत अर्ली आ गए हैं ये देखने के लिए कि क्या क्या होता है, और मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग भी करना चाहती थी इसलिए। तो देखिए हम अब बैठ गए हैं, अपनी जगह ले चुके हैं हम, और अब इंतज़ार है बाबा जी का और योग स्टार्ट करने का। 7:30 बजे योग ख़त्म हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं डाइनिंग हॉल ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन उसके पहले डाइनिंग हॉल में हम जब पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बहुत ही शानदार सा, एक बहुत ही सुंदर सा गौशाला और बहुत प्यारी प्यारी गाय। क्या पूछना है? कुछ नहीं। कौन सी नस्ल की गाय है ये? गुमनूर। अच्छा, ललिता, मोहिनी, विशाखा, कृष्णा, कुमनूर। ये बहुत ही प्राचीन है क्या? बहुत ही दुर्लभ प्रजाति की है क्या? तो अलग गाय की जो प्रजाति होती है, गौरी, ओम, नंदिनी, विशाखा। हाँ, क्या क्या प्रजातियां हैं? गौरी, ओम, नंदिनी, ललिता, मोहिनी, विशाखा, कृष्णा। ये जो है दुर्लभ प्रजाति की पुंगनूर प्रजाति है। फिर गायों को देखकर गौशाला से आगे बढ़कर हम पहुंच गए डाइनिंग हॉल। ये मिला हमें ब्रेकफास्ट। तो आज के दिन सिर्फ पपाया है,
तो अपने हिसाब से जो भी डॉक्टर ने लिखा है उस हिसाब से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल दिए अपने ट्रीटमेंट सेंटर्स पे। तो यहाँ मेल ट्रीटमेंट सेंटर अलग है, फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर अलग है। ये शुरू हो जाता है 8:30 बजे से आपकी ट्रीटमेंट्स जो भी डॉक्टर ने लिखा है। तो जो सारे बाकी ब्लॉक्स जो हैं उस तरफ हैं। ये पतंजलि मेल ट्रीटमेंट सेंटर है, ये उनका बाउंड्री वॉल है देखिए, और ये है योग भवन, और उस तरफ बाकी बिल्डिंग्स हैं जो कि है ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6, गौतम, वशिष्ठ और कौन से हैं, वाल्मीकि, कश्यप, सारे सप्तऋषि पे है ये 7 ब्लॉक्स। हम लोग कश्यप में रुके हैं और उधर सारे ब्लॉक्स हैं। जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, एंड देन वो भी होंगे ना। चलो मतलब, और ये देखिए ये जो ग्राउंड देखिए, यहाँ पे ग्राउंड भी है एक्सरसाइज वगैरह के जो आना चाहते हैं, या फिर ओपन थिएटर टाइप का भी देखिए। वहाँ एक स्टेज है, वो देखिए वो स्टेज है, कुछ परफॉर्मेंस वगैरह होता होगा। यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, ये सीढ़ी है, वो एरिया बना हुआ है कैमरा वगैरह के लिए। तो ये ग्राउंड, हाँ, जिसमें आप देखिए नंगे पाँव सुबह सुबह आप चल सकते हैं, और बाकी सारी चीज़। तो ये मतलब ओपन एयर थिएटर टाइप्स है। तो यहाँ पे ज़रूर बाबा जी का कुछ प्रोग्राम वगैरह होता होगा। तो सबसे पहले सुबह उठ के हम पहुँच गए षटकर्म के लिए, और षटकर्म के बाद चले गए योगा के लिए, और योग जो कि संपन्न हो गया 7:30 बजे तक। उसके बाद हम चले गए ब्रेकफास्ट के लिए, और उसके बाद 8:30 बजे से ट्रीटमेंट शुरू हो जाते हैं जो भी डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। तो उसकी रिकॉर्डिंग, अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं ले सकती थी मैं, इसलिए मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है। और उसके बाद 12:30 बजे हम पहुंच गए लंच के लिए। हाँ जी, आज आपको बहुत दिनों के बाद खिचड़ी खा के कैसी लग रही है शलभ जी? मज़ा आ रहा है? खिचड़ी लग रहा है ना कुछ खा रहे हो। चलो, और ये देखो मेरी डाइट, ये है लौकी, और ये लौकी की सूप बस, और ये थोड़ा सा यूँ पाउडर इधर उधर गिर गया। बहुत भूख लगी थी इसलिए स्टार्ट नहीं किया था रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। चलो बाय। तो हो गया हमारा लंच, और लंच के बाद क्या होता है कि 12:30 से, एक्चुअली लंच 11 बजे से मिलना शुरू हो जाता है। तो आपका जब भी ट्रीटमेंट आपकी ख़त्म हो जाए तो आप आके लंच कर सकते हैं। तो 12:30 बजे के करीब हमारी ट्रीटमेंट ख़त्म हुई थी, तो आके हमने लंच किया, और फिर 1:30 बजे से फिर से ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। तो लंच करने के बाद 12:30 बजे के बाद करीब 1:30 बज ही गए थे लंच करते करते, तो हम फिर डायरेक्ट पहुंच गए अपने ट्रीटमेंट सेंटर में। तो 1:30 बजे के बाद 5:30 तक या 5 बजे तक वहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। तो हम वहाँ पे ट्रीटमेंट कराते रहेंगे। और ये जो है, ये है आपको दिखेगा, ये है प्रसादम, और ये जो गाड़ी में आ रही है ना आपको, ये सब जो गाड़ी में है ये पेय है, जो ड्रिंक्स है, आपको दिन भर पीना है। ये भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और वहाँ लिखा रहता है कि आपको कौन सा पेय पीना है दिन भर, 1 लीटर, आधा लीटर वगैरह वगैरह। तो हम लंच के बाद ये पेय ले लेते हैं, अपने बॉटल्स में भर लेते हैं, और उसके बाद हम चले गए ट्रीटमेंट सेंटर में। और उसके बाद हो गई शाम 5 बजे हम वापस आए अपने रूम में। तो जैसे आपके ट्रीटमेंट्स ख़त्म हो जाए आप रूम में आ सकते हैं। अगर आपने सारी ट्रीटमेंट्स जल्दी स्टार्ट करा लिए तो आप 4 बजे तक भी फ्री हो सकते हैं और रूम में आके रेस्ट कर सकते हैं। तो हम पहुंच गए ट्रीटमेंट के बाद रूम में, और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, और फिर फ्रेश होकर के हम फिर से पहुंच गए शाम के समय 6:30 बजे के करीब, फिर से आ गए योग भवन में, जहां पे आपको इंडिविजुअली सब कुछ सिखाया जाता है, योग कैसे करें बताया जाता है। पहले किस्म था वो जंगल में बसा हुआ है। हाँ। और ये जो लोग वहाँ पर बुकिंग के लिए तरसते थे, यहाँ पर थोड़ी बुकिंग सरलता से मिल जाती है। स्पेस ज़्यादा है, सुविधा ज़्यादा है, आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो मार्ग थोड़ा सा जंगलों के बीच से होकर के जाता है, और कोई विशेष अंतर नहीं। वैसे बाबा जी वहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, और उनकी कुटिया वगैरह सब है। कुटिया यहाँ भी है, वहाँ भी है। स्वामी जहाँ रहेंगे कुटिया में ही रहेंगे। गुरुकुल में हो जाता है 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, हाँ हो जाता है। एक मोबाइल नंबर नोट कीजिए। जी जी, आप बोलिए। हाँ, 8954 555 999 जी, 8954 555 999। ये आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, चाहे गुरुकुल से संबंधित, चाहे पतंजलि वेलनेस योगग्राम से संबंधित, किसी भी प्रकार की आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। जी, यहाँ पे दोबारा कितनी बार मतलब कब आना चाहिए? 6 महीने में एक बार अवश्य 6 महीने आना चाहिए। अवश्य आना चाहिए।
6 महीने में बस आना चाहिए। ये वाला बच्चे वाला बच्चा कभी सुनता नहीं है, थोड़ा बड़ा दिखती है। जी जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बहुत अच्छी है। ये लीजिए सब कर लीजिए, पतंजलि इन्फॉर्मेशन। अब ब्लड प्रेशर के लिए तुम बात करो। हाँ, बीपी के चेहरे को मीठा बनाए, ऐसा लगे। मीठा होना चाहिए ना, है ही नहीं। नहीं बनाने, नाटक भी करना है। नाटक करते करते एक दिन आप डल जाएंगे। हर 5 मिनट अलार्म सेट कीजिए कि मुस्कुराना है। कैसी बात करते हैं। वही भूल जाते हैं। इसके बाद योग भवन के बाद शाम को जब सब कुछ जानकारी ले लेते हैं हम, और उसके बाद वहाँ पे यज्ञ भी सिखाया जाता है। यज्ञ कैसे करें और कौन से दोष के लिए, मतलब कौन सी बीमारी के लिए कौन से यज्ञ सामग्री यूज़ करें, सारा कुछ बताया जाता है। तो सारी जानकारी लेकर के उसके बाद हम पहुँच गए डिनर के लिए। डिनर कर लिया और 8:30 बजे तक हम आ गए वापस रूम में। बहुत ही सुंदर व्यू होता है यहाँ का, शाम का समय भी बहुत ही खूबसूरत होता है योग इस वेलनेस सेंटर का। तो हमने तो यहाँ बहुत इन्जॉय किया। तो ये थी आज की या एक दिन की दिनचर्या, यानी कि डेली रूटीन। और अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी पूरे वीडियो, पूरा कंप्लीट वीडियो, कैसे आप कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, कैसे आप एडमिशन लेते हैं और पूरे दिन क्या क्या होता है, ये मैं आपको दिखाऊंगी अगली बार। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊँगी। तब तक के लिए वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।